सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं एसटी सीरीज यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपना अपलोड ऑन डॉट नेट, जो कि एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट है, इससे हम अपना सॉन्ग कैसे अपलोड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसका फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप एक चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि ऐसी आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत सारी चैनल पर आने वाली हैं और पीछे भी मैं बहुत सारी आपके लिए बना चुका हूं, जो कि आपके चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप एक सॉन्ग क्रिएटर हैं तो दोस्तों आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपलोड ऑन डॉट नेट से जो अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कौन से फॉर्म में आपको किस इंटरफेस पर क्या फिल करना है, जो कि आप कोई गलती ना कर पाए। और आपका अगर कोई गलती कर देते हैं तो आपका जो सॉन्ग आप अपलोड करने के लिए भेजते हैं तो उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। लेकिन उससे पहले भी आपको मैं कुछ चीजें हैं जो कि इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। अपलोड ऑन डॉट नेट पर आपको अपलोड करने के लिए सॉन्ग को उस पर थोड़ा आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है। एनओसी क्या होती है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। और वो फिल कैसे करना होता है? क्योंकि अगर आपको ये एनओसी अगर आप इस वेबसाइट पर अपनी फिल नहीं करेंगे तो जो आपका सॉन्ग है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। आपको बिना एनओसी सबमिट किए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसलिए कराया जाता है कि अगर आपके पास कोई अपना मतलब जैसे आप कोई सॉन्ग अपलोड करते हैं और उसका डुप्लीकेट सॉन्ग कोई अगर और अपलोड कर देता है तो आपके पास उसके राइट्स होंगे, आप उस पर कोई अपना केस कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको एनओसी सबमिट करना जरूरी है। और आप बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो आपको एनओसी की अगर वीडियो चाहिए तो इसके नीचे जरूर से कमेंट कर देना, मैं एनओसी की वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो इसका जो फुल प्रोसेस है वो मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर बताऊंगा कि आप अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किस जगह पर आपको क्या फिल करना है। तो अपने फोन को जरा रोटेट कर लें, क्योंकि मैंने जो ये वीडियो है वो अपने मोबाइल फोन में ही बनाई है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पास पीसी या फिर लैपटॉप नहीं होता है, तो इसलिए मैंने मोबाइल से बना दी है। तो इसलिए आपको अपना मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप मोड पर मैं आपको कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी दिखाऊंगा, तो इसलिए अपने फोन को जो है वो रोटेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पर अपलोड ऑन डॉट नेट पर आ चुका हूँ। आपको मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर भी यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है वो यहाँ पर इंटरफेस जो है वो दिखेगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो ये आपका म्यूजिक कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर आपका गाना पर, सावन पर, वाइंग पर, हंगामा पर, आईट्यून्स, अमेजोन, स्पॉटिफाई म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक, रेशो, इंस्टाग्राम, इन सब पर आपका ये म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप अपना जो सॉन्ग है उसको यहाँ पर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर माई अकाउंट पर जाना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट करें, उसके बाद में आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर माई अकाउंट पर जैसे ही जाऊँगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेरा इंटरफेस है वो कुछ जो है वो इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर मेरा इंटरफेस ओपन होता है तो यहाँ पर आपको एनओसी भी सबमिट करनी होती है। एनओसी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। अगर आपका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका जो है वो सॉन्ग यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर आपको साफ साफ नोटिस दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी एनओसी भी सबमिट हो चुकी है, उसके बाद में जब आपको ये रिलीज़ करना है तो आप रिलीज़ इसको सॉन्ग को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आपको नीचे न्यू रिलीज लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपको सिंगल ट्रैक या एल्बम, जो भी आपका सॉन्ग है या आपका कोई एक पूरी एल्बम है या फिर कोई सिंगल ट्रैक है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना सिंगल ट्रैक पर जाऊँगा। सिंगल ट्रैक पर जाने के बाद मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो उस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले कॉलम में आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉलम में आपको जाना है। यहाँ पर आपके जो टाइटल होने वाला है सॉन्ग का उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको मिक्सचर लिख दिया, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सेकंड वाले बॉक्स पर लिखना है यहाँ पर सिंगर का नेम। तो सिंगर का नेम अगर आप खुद ही हैं तो आप अपना नेम लिख सकते हैं, या कोई और है तो आप उसका नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया। यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक का कौन है, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या फिल करें, क्योंकि आपका सॉन्ग है तो आप जो आप भरना चाहते हैं वो यहाँ पर आप भर सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिकिस्ट। अगर आपने ही सॉन्ग लिखा है तो आप यहाँ पर भी अपना ही नाम लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी मैंने अपना ही नाम लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर जनर आपको जरूर से सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका सॉन्ग जो है वो रिजेक्ट हो जाता है।
अब यहाँ पर आपको अपना अपने हिसाब से जैसा आपका सॉन्ग है आप वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन है, हिप हॉप है, डांस वाला है या क्लासिकल है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल डांस के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जनरल है वो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज पर हम चले जाएंगे। लैंग्वेज पर जाने के बाद जो भी आपकी लैंग्वेज में सॉन्ग हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे हरियाणवी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मूड यानी कि मूड ये वाला जो जनरल है इस पर आपको क्या सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका कोई रोमांटिक सॉन्ग है तो आप यहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई जिम वाला वर्कआउट वाला है तो आप यहाँ पर इसको पॉजिटिव या पावरफुल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पावरफुल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से सॉन्ग के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पावरफुल कर लिया। अगर आपके पास ISRC कोड, दोस्तों ये बहुत मेन चीज़ है, अगर आपके पास ISRC कोड है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं और आपके पास नहीं है तो नो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो इसको फिल ज़रूर करें। अब आपको ISRC कोड कहाँ से मिलेगा वो मैंने आपको बेल आइकन पर एक वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको पता कर सकते हैं कि आपका ISRC कोड क्या है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वही वाला ISRC कोड भरना, वरना आपको आगे आने वाले समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पर इसको नो कर देंगे कि हमारे पास कोई ISRC कोड नहीं है, अगर आपके पास किसी से भी नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है रिलीज डेट, इससे नीचे भी एक ऑप्शन है डू यू हैव UPC कोड, तो आप इस पर भी अपने हिसाब से ऊपर जो बेल आइकन पर वीडियो है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर सारे कोड्स बताए कि आपको कैसे चेक करने हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलीज डेट। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर टाइम के साथ भी अपने सॉन्ग को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सॉन्ग कुछ ही प्लेटफॉर्म पर टाइम के साथ रिलीज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली एप्लीकेबल फॉर गाना, स्पॉटिफाई, वाइंक म्यूजिक एंड हंगामा, यानी कि जो आप यहाँ पर रिलीज डेट और जो अपना टाइम यहाँ पर डालेंगे तो वो सिर्फ इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर उसी ही टाइम और उसी ही डेट को जो है वो अपलोड होगा। लेकिन जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर और अदर प्लेटफॉर्म जो है स्पॉटिफाई तो इसमें ही आ गया, लेकिन जो iTunes वगैरह हैं उन पर वो अपने हिसाब से जो आपको ये डेट देगा उस पर ही अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर कर लेते हैं आर्ट वर्क पोस्टर। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर जाकर अपना जो पोस्टर है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, लेकिन उसका जो मिनिमम पिक्सल्स होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 1500 और 1500 का ही आपका पिक्सल में जो है वो इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपको 32 MB से ज़्यादा का वो इमेज भी नहीं होनी चाहिए। अब उससे नीचे आ जाते हैं तो ऑडियो फाइल पर आपको चूज फाइल पर जाकर अपनी ऑडियो जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं इससे नीचे साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस वी एक्सेप्ट वेव हाई क्वालिटी और MP3 320 kbps, मैक्स फाइल साइज 100 MB, यानी कि आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो या तो MP3 में या वेब में, ये आपको करके जब ये अपलोड करना है। अगर आपका वेब में MP3 में फॉर्मेट नहीं होगा 320 kbps की स्पीड के साथ तो आपका ये सॉन्ग अपलोड नहीं होगा। अब आपको ये कैसे करना है तो मैंने इसकी भी वीडियो आपको एक बेल आइकन पर दे दिया, आप वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ऑडियो फाइल है वो 100 MB से मैक्स नहीं होनी चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं इससे नीचे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप यानी कि आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको दे रखा होगा, आपको यहाँ सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे बेसिक और प्रो। बेसिक में आपका 90% जो रिवेन्यू है वो आपके पास आएगा, प्रो में आपका 100 का 100% आपके पास आ जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा आप प्रो सेलेक्ट ना करके बेसिक करें। तो बेसिक अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आप 90% का यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद में आपको यहाँ पर फ़ोन वाले पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो उसके बाद में आपके यहाँ पर चार्जेस जो है वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। अब आपको पर सॉन्ग का जो चार्ज करना है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। पर सॉन्ग का ये ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, अदर वेबसाइट से यहाँ पर थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा ये सॉन्ग आपका फ्री में भी अपलोड हो सकता है अगर आपने NOC जमा की हो। NOC के बगैर भी इनका ऑफर का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने इससे अभी तक कोई सॉन्ग अपलोड नहीं किया है। लिए 100% आपका सॉन्ग अपलोड करेगा। अगर आपके सामने यहाँ पर कोई चार्ज लिखा हुआ आता है तो यानी कि आपके सॉन्ग को उतने ही पे करने होंगे, लेकिन यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर 500 से ज़्यादा कोई सॉन्ग का नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपका यहाँ पर 0 ही रहता है और फिर भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आपका ये इनेबल होता है तो आपका सॉन्ग फ्री में भी अपलोड हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी तक इससे कोई अपना सॉन्ग अपलोड नहीं किया है, जब मैं इससे अपलोड कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि ये फ्री है या पेड है। तो आपको अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये रहा होगा आपके लिए। लेकिन NOC की अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि NOC की वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी यहाँ पर बना दूंगा।
तो आई होप यू गाइस जो मैंने आपको अपलोड ऑन डॉट नेट का जो प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप वो आपको सही लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी यहाँ से आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आपको पता है अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल हैं। और एनओसी के लिए आपको बता देना है कमेंट करके कि आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो जय हिंद और वंदे मातरम।